भारत की खोज किसने की? आपके मन में यह सवाल भी हो सकता है कि भारत की खोज से पहले क्या भारत इस धरती पर नहीं था? तो हम आपको बता दें कि भारत की खोज से पहले भारत था, लेकिन भारत के ही लोग इस देश के बारे में जानते थे। इसके अलावा बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं था। जैसे कि भारत के पश्चात देश यूरोप को भारत की स्थिति का पता नहीं था। वे लोग कहानी के माध्यम से जानते थे कि भारत खजानों और प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। इसके अलावा कई लोग यह भी मानते थे कि भारत पूर्व की ओर मौजूद था। भारत का नक्शा वर्तमान में जैसा लगता है पहले वैसा नहीं था। वहाँ भारत के साथ आता था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके अलावा ईरान भी इसमें शामिल था। आपको बता दें कि पहले भारत में मसाले को काफ़ी मात्रा में उगाया जाता था। इसके अलावा भारत में बहुमूल्य रत्न भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे और इन वस्तुओं का विदेशों में व्यापार होता था। भारत का माल व्यापार के लिए यूरोप के बाजारों में ले जाया जाता था और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों जैसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलेशिया इन द्वीपों पर भी भारत का माल ले जाया जाता था। देखा जाए तो भारत का व्यापार प्राचीन समय में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हुआ करता था। इसी तरह से अरब व्यापारी भारत से सामान खरीदकर यूरोप में काफ़ी महंगे दामों में बेचते थे। उससे उन लोगों को काफ़ी मुनाफा मिल जाता था। इस वजह से पूरे एशिया का व्यापार पर अरब का कंट्रोल और नियंत्रण चला करता था। वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाल व्यक्ति था जिन्होंने भारत की खोज की थी। इसके अलावा वास्को डी गामा 7 जुलाई 1497 को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के उद्देश्य से रवाना हुआ और यात्रा के 2 साल बाद अपने 4 नाविकों के साथ 20 मई 1498 को कोझिकोड केरल राज्य के कालीकट पहुंचा। 170 लोगों के उनके मूल दल में से केवल 54 लोग ही उनके साथ लौटे थे। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस लौट गए। वास्को डी गामा पुर्तगाल के एक नाविक थे। वह एक पहला विदेशी था जो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान पाया था। फिर साल 1499 में भारत की खोज की खबर पूरे यूरोप में फैल गई। जहाँ तक भारत की खोज का सवाल है तो भारत के एक और ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस समय में असंभव था। भारत की दूसरी ओर 3 ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोपियों के भारत पहुंचने के 3 ही रास्ते थे। पहले रूस को पार कर चीन के रास्ते बर्मा पहुंचकर भारत आना, जो कि अनुमान से बहुत ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना था, लेकिन इस रास्ते का इस्तेमाल अरब के लोग करते थे और उन्होंने उस रास्ते का इस्तेमाल किसी को नहीं करने दिया, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। जहां पर उस समय कालीकट के तत्कालीन हिंदू राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था और तकरीबन भारत में वास्को डी गामा अगले 3 महीने तक रहा और व्यापारियों से व्यापार करने के लिए मुलाकात करता रहा। वास्को डी गामा ने भारत को जानने की पूरी कोशिश की। इसके बाद वास्को डी गामा व्यापार के सिलसिले में 2 बार 1502 ईस्वी में और तीसरी बार पुर्तगाली भारतीय राज्य का गवर्नर बनकर आया था और अंततः इसकी मौत 1524 ईस्वी में भारत के कोचीन शहर में ही हो गई थी। तो दोस्तों, एक पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा को भारत की खोज का श्रेय देना कहाँ तक सही है? जब भारत का इतिहास बताता है भारत तो पहले से ही करोड़ों सालों से अस्तित्व में था। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।